गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के बारे में। हम इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ने वाले हैं। इसमें सभी चैप्टर्स के इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के हम लोग समरी को कवर करेंगे। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी के बारे में। आगे की सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चली जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को। देखिए, समरी को हम बहुत ही सरल में बनाए हुए हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो, लेकिन उससे पहले हम कुछ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता और कल्चर मतलब संस्कृति। तो मतलब आज हम भारतीय सभ्यता और कल्चर के बारे में जानेंगे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है कैसा है। इसके राइटर हैं महात्मा गांधी, लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में हुआ था। स्पॉस मतलब क्या होता है? तो स्पॉस मतलब होता है पत्नी। पत्नी कौन थी? तो कस्तूरबा गांधी थी। नोन एज द फादर ऑफ नेशन। इनको फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के रूप में हम जानते हैं। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं या बापू भी कहते हैं हम इनको। इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन जो है ना, वो ये है। ये जो नीचे हाईलाइटेड आप देख रहे हैं ना, ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए, इसमें क्या लिखा है? द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल अनसेटिस्फाइड। हमारा मन जो है ना, रेस्टलेस बर्ड की तरह है, मतलब बेचैन पंछी की तरह है। इसको कितना भी मिल जाए, इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। इसको हमेशा उससे ज़्यादा की चाहत रहती है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपके पास एक साइकिल है ना, तो आपका मन कहेगा कि हम एक बाइक खरीद लें। अगर आपके पास बाइक आ जाएगा तो अब आपका ये मन कहेगा कि हम एक कार ले लें। कार ले लेंगे तो अभी आपका मन कहेगा हम इससे महंगा वाला कार ले लें। तो मतलब हमारे मन को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसलिए इसको महात्मा गांधी ने एक रेस्टलेस बर्ड कहा है। तो ये जो है ना, इस लाइन का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। इसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे समरी के। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था ना, अब समरी यहाँ से स्टार्ट होता है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू। इस लाइन से तो आपको ये क्लियर हो गया होगा ना कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। तो ये एक एसे है और इसके राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी है, जिसको हम राष्ट्रपिता और बापू से जानते हैं। जन्म कब हुआ था? तो ये बता चुके हैं, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था। गुजरात में एक पोरबंदर नाम की जगह है, वहीं पे हुआ था। इस ऐसे में महात्मा गांधी हैज हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस ऐसे में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में प्रकाश डाले हैं। हाईलाइटेड का मतलब होता है प्रकाश डाले हैं। कुछ इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स मतलब विशेषताओं पे, महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है ना हमारे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो महत्वपूर्ण फीचर्स हैं उस पर प्रकाश डाले हैं। तो कौन कौन उससे फीचर्स हैं, आइए हम देखते हैं। He says that foundation of Indian civilization is far better than the Western civilization, and our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us। यहाँ पे ही किसके लिए कहा गया है? तो ही महात्मा गांधी बोलते हैं। ही से वो बोलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का जो फाउंडेशन मतलब क्या होता है? तो नींव होता है। नींव
जैसे घर बनाने समय आप देखते होंगे जो हमेशा छड़ जो डलाता होगा ना, तो उसी को फाउंडेशन बोलते हैं, नींव। तो महात्मा गांधी बताते हैं कि जो हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो फाउंडेशन है ना, नींव है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी। और इसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। क्यों पीछे नहीं कर सकता है? क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन में हम लोग अपने पूर्वज के बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं, इसलिए कोई भी इसको पीछे नहीं कर सकता है। वेस्टर्न पीपल समटाइम्स से दैट वी आर अनसिविलाइज, इग्नोरेंट एंड स्टूल्ड, बट गांधी जी डिसएग्रीज। वेस्टर्न लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग क्या हैं? इग्नोरेंट, स्टोलोइड, अनसिविलाइज, हम लोग अशिक्षित हैं, अशांति फैलाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी इस आरोप को एकदम खारिज करते हैं। वो मानते हैं कि यह वेस्टर्न पीपल जो हम पे आरोप लगाते हैं यह एकदम गलत है। वो इस बात पे ही बिलीव्स दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट वेस्टर्न पीपल डू, however our culture and way of life don't always allow us to do the same things they do। वो इस बात को मानते हैं कि जो वेस्टर्न पीपल कर सकते हैं हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति जो है ना, इस बात का परमिशन नहीं देता है कि वो जो कर रहे हैं हम वही करें। आप वेस्टर्न में देखते होंगे बहुत शराब पीते होंगे, छोटे कपड़े पहनते होंगे, जो कि हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय संस्कृति है, नहीं कहता है। फिर आएंगे इस पैराग्राफ को देखते हैं क्या लिखा है। गांधी जी टेल्स अस दैट आवर एंसेस्टर्स लाइक लिविंग इन विलेजेस मोर देन सिटीज। गांधी जी यहाँ पे इस बात को भी बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो विलेज में रहना पसंद करते थे। किसके कंपेयर? शहरों के कंपेयर वो विलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। अब क्यों देते थे तो ये भी जान लेते हैं। दे न्यू दैट सिटीज हैड अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स लाइक क्राइम्स, रॉबर्स एंड थिप्स। क्योंकि हमारे पूर्वज को ये बात पता था कि जो शहरों में है ना, विभिन्न तरह के समस्याएं हैं। सबसे मेन है उसमें क्राइम्स, रॉबर्स एंड थिप्स, चोरी डकैती, ये सब है। इसके अलावा भी वहाँ पे आप देखिएगा पोल्यूशन की समस्या है वगैरह, नॉइज पोल्यूशन भी आते हैं, गाड़ियों की आवाज़, ये सब से आदमी हमेशा बेचैन रहता है। आज भी आप देखिएगा ना, आपके जो बूढ़े दादाजी होंगे वो लोग आप गांव में ही ज़्यादा रहते होंगे, शहर में वो नहीं रहते होंगे उतना। बट इन विलेजेस पीपल कुड लिव पीसफुली, लेकिन गांव में लोग शांतिपूर्वक रहते हैं। गांधी जी says that mind is a restless bird. The more it gets, the more it wants and remains unsatisfied. So we should not indulge in our passions। इस लाइन को हम पहले ही बता चुके हैं कि गांधी जी बोलते हैं हमारा माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है, इसको जितना आप दीजिएगा वह उससे हमेशा ज़्यादा ही लेना चाहेगा। इसको सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होता है माइंड को। लेकिन क्या है ना, हमको अपने माइंड को सेटिस्फाई करके रखना चाहिए। हो गया गाइस, समरी ख़त्म। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की समरी आपको खोजने में आसानी रहे, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको चला जाए। हम बिहार बोर्ड के सभी चैप्टर्स को क्लियर करने वाले हैं ऐसे ही आसान में एकदम। सो थैंक यू गाइज।